अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालात वाक़यात से। आप में से बहुत से लोग जानते हैं, हम भी आपको अक्सर बताते रहते हैं कि यूरोप में कोरोना वायरस की वबा की वजह से तमाम यूरोप जो है वो लॉकडाउन में है। लेकिन इस सूरत हाल में भी एक ऐसा यूरोपीय मुल्क है जहां लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया। जी हाँ नाज़रीन, कौन है ये मुल्क, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम भी आपको अक्सर बताते रहते हैं कि इस वक्त यूरोप जो है वो कोरोना वायरस की वबा का मरकज़ बना हुआ है। तमाम यूरोपीय ममालिक में लॉकडाउन है, लोगों की नकलो हरकत को रोक दिया गया है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोका जा सके। अब तक हज़ारों की तादाद में लोग यूरोप में इस खतरनाक वबा से हलाक हो चुके हैं। तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा यूरोपीय मुल्क है जिसने लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस यूरोपीय मुल्क का नाम स्वीडन है। जी हाँ नाजरीन, स्वीडन वो वाहिद यूरोपीय मुल्क है जिसने लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया। स्वीडन की हुकूमत की इस पॉलिसी को अवाम की अक्सरियत की हमायत हासिल है। कुछ माहिरीन ने स्वीडन की हुकूमत के इस फैसले की मुखालफत भी की थी। उनका कहना था कि ये ख़तरनाक है, लेकिन स्वीडन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसी जारी रखी। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर भी देखी होंगी जिनमें दिखाया गया है कि लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जो स्वीडन में अदाद शुमार हैं वो बताते हैं कि बड़ी तादाद में लोगों ने रजाकाराना तौर पर माशरती दूरी अपनाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में नुमाया कमी हुई। बड़ी तादाद में लोगों ने अपने घरों से ही काम किया। हुकूमत की जानब से सिर्फ लोगों को मना किया गया था कि वो केयर्स होम में ना जाएं, जहां बूढ़े अफराद बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। हालिया दिनों में एक सर्वे सामने आया है स्वीडन में, जहां हर 10 में से 9 अफराद का कहना था कि वो दूसरे अफराद से 1 मीटर का फासला रखते हैं। यकीनन स्वीडन के इस मंसूबे पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की है, बहुत से सवालात उठाए गए हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि आखिर स्वीडन ने ऐसा क्यों किया। क्या स्वीडन ने लाखों लोगों की जान खतरे में डाली, या ये स्वीडन का अच्छा इकदाम था। दूसरी तरफ स्वीडन की हुकूमत का कहना है कि उनका ये इकदाम है, इसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं। हमने कोरोना वायरस को फैलने से मुल्क में रोक दिया है, लेकिन हमने एक ऐसा मंसूबा बनाया था जिसमें लोग जो हैं वो खुद ही माशरती दूरी अपनाएं और गवर्नमेंट को कोई इकदाम ना करना पड़े। जी हाँ नाजरीन, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। यूरोप में से यहाँ बहुत से ममालिक, चाहे फ्रांस हो, इटली हो या स्पेन हो, वहाँ लोग जो है मुकम्मल लॉकडाउन में है। लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हालिया दिनों में एक सर्वे सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अब स्वीडन में अवाम की अक्सरियत जो है वो बहुत ज़्यादा घरों से बाहर आ गई हैं, क्योंकि अवाम को यकीन है कि अब जो बुरा वक्त है वो गुजर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्वीडन के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने लोगों को खबरदार किया है कि वो अभी जश्न मनाना शुरू ना करें, क्योंकि जंग अभी बाकी है। याद रहे कि स्वीडन में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 17,567 है। अब तक इस मुल्क में तकरीबन 2,150 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। लेकिन स्वीडन की ये जो पॉलिसी है, इसे दुनिया पूरी में पसंद किया गया है। ये जो दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं या दुनिया भर में जहाँ भी कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा मिकदार में सामने आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मिसाल हैं। ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग, जहाँ पे लोग माशरती दूरी नहीं अपनाते, गवर्नमेंट को सख्ती
करनी पड़ती हैं। उन लोगों को चाहिए कि वो स्वीडन से सबक हासिल करें कि कैसे लॉकडाउन ना करके भी खुद समझदारी का मुजाहरा करके स्वीडन ने इस वबा पर काबू पाया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि स्वीडन का ये एक अच्छा फैसला था या स्वीडन ने ये गलत फैसला किया। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।